हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक्सपोनेंट एंड पावर्स का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो आपका ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो है आपका सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी एक ही टर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, लेकिन वो जो टर्म होगा आपका वो एक ही टर्म होगा, यानी अकेला एक ही टर्म में करेंगे, ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा कि अभी जो आपका एक्सपोनेंट्स और पावर में जो टॉपिक स्टडी हो रहा है उसमें सेम बेस का नहीं हो रहा है, ठीक है। जो बेस रहेगा आपका वो डिफरेंट डिफरेंट बेस रहेगा, ठीक है। बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बेस अगर सेम हो जाए, है ना, तब वो अंडर द रूल होता है ना, वो थ्रू, है ना, बाय द रूल से फॉलो होगा। लेकिन जब बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो वो अंडर द रूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये माइंड में आप सेट आउट करके रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ठीक है, 1 है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन कैसा, तो सिंगल। कैसा? सिंगल, ठीक है ना। यानी एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए। यानी इस पूरा क्वेश्चन का 2, देखिए 2 क्यूब्ड है और 3 क्यूब्ड है, 2 क्यूब्ड है और 3 क्यूब्ड है, ठीक है ना। तो दोनों को क्या करना है, सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों पे ये बेस जो है 2 और बेस है 3, यानी बेस क्या है, अलग है। और यहाँ पे पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है आपका वो दोनों सेम है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना, क्यूब्ड, 2 इंटू 3 क्यूब्ड। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी ये सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। 2 देखिए बी में है आपका, ठीक है, बी में है 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है। तो देखिए बेस जो है आपका डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है सेम है, मतलब 5 इंटू 7 स्क्वायर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी देखिए -3 क्यूब्ड इंटू -10 क्यूब्ड, -3 क्यूब्ड इंटू -10 क्यूब्ड है आपका। यानी देखिए बेस जो है दोनों डिफरेंट है, यानी -3 इंटू -10, है ना, और एक्सपोनेंट 3 है, यानी ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर फाइंड आउट हो गया। डी देखिए डी देखिए 2 रेज टू द पावर 4 है और 4 रेज टू द पावर 2 है, या 4 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर भी क्या है, डिफरेंट है ना। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा, चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। इसको 4 का स्क्वायर में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पे पावर कितना है, 2 पर जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, यानी 2, ठीक है ना, पे पावर स्क्वायर कर लेते हैं और पावर 2 कर लेंगे इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एक्सपोनेंट 4 है उसमें से 2 एक्सपोनेंट हम लोग बाहर लेके चले आए हैं और 2 पे एक्सपोनेंट 2 कर दिए, और जो 4 में से 2 एक्सपोनेंट रिमेनिंग था वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए 2 एक्सपोनेंट 2 है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि दोनों क्या हो गया, आपका बेस जो है ना सेम हो गया, तो 4, ठीक है, इंटू 4
पे क्या लिख देंगे हम लोग, स्क्वायर्ड। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। या अगर यहाँ से भी आप चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर्ड है ना इंटू 4 पे पावर स्क्वायर्ड। ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया है ना, क्योंकि 2 स्क्वायर्ड पे भी एक्सपोनेंट 2 है और 4 पे भी एक्सपोनेंट कितना है 2 है, यानी दोनों इस तरीका से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरीका से भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है सेम हो जाता है। तो जब बेस सेम हो जाता है ना तो अंडर द रूल हो जाता है, वो रूल के थ्रू फॉलो होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है जो आपका -11 स्क्वायर्ड इंटू -2 स्क्वायर्ड। बेस क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है ना, और एक्सपोनेंट जो है सेम है तो क्या कर देंगे, -11 इंटू -2 है ना स्क्वायर्ड। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आंसर तो हम फाइंड कर लिए सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि मैंने जो फाइंड आउट किया है आंसर है ना सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो सही है या गलत, उसको एक क्वेश्चन से मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ए का देख लीजिए है ना, ए में जो है आपका, ठीक है देखिए 2 पे क्यूब्ड है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और 3 पे क्यूब्ड है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 27। ठीक है ना, अगर इस ये जो आंसर आया सिंगल एक्सपोनेंट, इसको भी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो 2 पे क्यूब्ड है तो वैल्यू 8 और 3 पे क्यूब्ड है तो वैल्यू 27। दोनों का क्या आता है वैल्यू 7, दोनों गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है ना, इसको भी अगर चेक कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ई का चेक कीजिएगा है ना, तो -11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ भी दोनों को सिंगल सिंगल कीजिएगा तो -11 को करेंगे तो 1 to 1 हो जाएगा, और इंटू -2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। दोनों का क्या हो जाएगा सेम है ना। तो ये आपका सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से भी आंसर फाइंड आउट हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड, ऐसे भी अगर फाइंड आउट कीजिएगा है ना तो आंसर इक्वल आएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं है ना। ए को देख लीजिए, ए ठीक है ना, क्वेश्चन है आपका 2 क्यूब्ड और 3 क्यूब्ड है ना, या इसको ऐसे कर सकते हैं 2 into 3 है ना, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा क्यूब्ड, या इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 क्यूब्ड। ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी वैल्यू जब भी फाइंड करेंगे तो ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू में ना, तो वैल्यू सेम आएगा, इसका भी वैल्यू सेम आएगा है ना, और इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, इसका भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ई का है -11 स्क्वायर और -2 स्क्वायर, तो -11 और -2, तो -11 और -2 कर लेंगे तो 22 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा है ना। ये भी क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, और दोनों को गुना करेंगे तो 4, और 12 4 जो क्या हो जाएगा आपका 484, और इसका भी स्क्वायर कीजिएगा 22 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 484 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब जो है डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग रैशनल नंबर में डिस्कस किए थे या इंटीजर में स्टडी किए थे आप लोग, असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉलर ग्रेटर है ना, इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी तरह का क्वेश्चन भी है इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ठीक है, ग्रेटर जब फाइंड कर लीजिएगा तो स्मॉलर भी ऑटोमेटिक आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, जब असेंडिंग फाइंड कर लीजिएगा तो डिसेंडिंग भी ऑटोमेटिक आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन दिस क्वेश्चन।
फर्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, है ना। ग्रेटर नंबर क्या करना है, आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। देखिए ए, ठीक है ना, 1 का 4 क्यूब्ड है और 3 रेज टू द पावर 4 है ना। 4 क्यूब्ड है और 3 रेज टू द पावर 4 है, तो 4 क्यूब्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 3 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 64 और इसका वैल्यू हो जाएगा 81, है ना। तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, 4 क्यूब्ड जो है वो स्मॉलर नंबर हो गया, और 3 रेज टू द पावर 4 जो है वो आपका ग्रेटर नंबर फाइंड आउट हो गया। सो योर आंसर इज 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर, ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर। कहने का मतलब है कि आप अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिएगा, या अगर आपके माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है कि 4 क्यूब 64 होगा और 3 रेज टू द पावर 4 81 होगा, है ना, तो आप इस तरह के इस वे से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बी देखिए 5 क्यूब्ड, है ना, 5 क्यूब्ड है और 3 रेज टू द पावर 5 है ना। तो 5 क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 हो जाएगा, है ना। और 3 रेज टू द पावर 5, तो देखिए 3 रेज टू द पावर 4 आपका 81 है, तो 3 रेज टू द पावर 5 जो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर लेंगे यानी 420, है ना। 243 आ गया, क्या आ गया, 243, यानी इसका वैल्यू आ गया 243 हो गया, ठीक है ना। तो दोनों में ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो 5 क्यूब जो है स्मॉलर हो गया और 3 रेज टू द पावर 5 जो है वो ग्रेटर हो गया। सो योर आंसर इज 35, है ना, इज ग्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। सी 2 रेज टू द पावर 8 और 8 स्क्वायर्ड, यही है आपका। तो 2 रेज टू द पावर 8 करेंगे, है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना पीस हो गया, 3 और 3 6, 2 इंटू 2 और 8 इंटू 8, यही होगा, ठीक है ना। तो इसको कीजिएगा, तो 2 4 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 16 32 64, है ना। 64 में 2 से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, 1 2 8 हो जाएगा, और 1 2 8 में 2 से करेंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा 2 5 6 और इसका हो जाएगा 64, है ना। तो दोनों में ग्रेटर या स्मॉलर कौन हो गया, तो 8 स्क्वायर्ड जो है आपका स्मॉलर हो गया, और 2 रेज टू द पावर 8 ये आपका ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ तक आप देखे हैं तो देखने से कुछ आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। क्या पता चल रहा होगा वो माइंड में करके रखिए, मैं आपको अभी उसको बताऊंगा, ठीक है। डी देखिए 100 स्क्वायर्ड और 2 रेज टू द पावर 100, तो सिंपल सी बात है ना, 2 रेज टू द पावर 100 है ना। तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जिस बेस पे एक्सपोनेंट आपका बड़ा हो, है ना, वही क्या होगा, नंबर बड़ा होता है ना। क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 यानी 10,000 हो गया,
और 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू कहाँ तक करेंगे 100 टाइम्स टैक्ट 100 टाइम्स टैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा ऑटोमेटिक बड़ा होगा और इसका वैल्यू क्या होगा छोटा होगा, यानी ये क्या हो गया ग्रेटर और ये क्या हो गया स्मॉलर, है ना। क्वेश्चन नंबर ई देखिए 2 raised to the power 10 और 10 स्क्वायर, है ना। तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 2 raised to the power 10 करेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा, क्योंकि अभी मैंने 2 raised to the power 8 किया तो 256 आया 256, है ना। तो 256 2 raised to the power 8 का वैल्यू है ना, तो वो तो 100 से बड़ा ही है। तो 2 raised to the power 10 क्या होगा लार्जर हो जाएगा या ग्रेटर और ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही निकल रहा है कि जिस बेस पे एक्सपोनेंट बड़ा हो, है ना, वही नंबर आपका ग्रेटर नंबर मोर देन सिचुएशन में यही फॉलो होता है। वो रेयर केस में होता है जब आपका एक्सपोनेंट बड़ा है फिर भी वो नंबर बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मोर देन सिचुएशन में आपका यही कंडीशन अप्लाई होगा। एफ देख लीजिए, एफ में एक्सपोनेंट किस नंबर पे ज़्यादा है, ये 1 है और एक्सपोनेंट यहाँ 2 है ना। तो सिंपल सी मैटर है कि 12 स्क्वायर्ड क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर और 12 रेज़ टू द पावर 1 जो हो जाएगा वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। जी देख लीजिए 8 पे एक्सपोनेंट क्या है 0 और 8 पे एक्सपोनेंट क्या है 1, तो एक्सपोनेंट बड़ा कौन है 1, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा 8, है ना, और 8 1। तो पहले भी आप लोग डिस्कस हुआ था कि 8 रेज़ टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर पे जब एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है 1। और 8 पे एक्सपोनेंट 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, तो दोनों में ग्रेटर कौन हो गया, ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया, ठीक है ना। तो ग्रेटर स्मॉलर आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये सब जो बेस है आपका बेस निगेटिव भी हो सकता है, बेस रैशनल नंबर में भी हो सकता है, या बेस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या बेस आपका इंटीजर में भी हो सकता है ना। और ये सब जो बेस आपका यहाँ पे है इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या होल नंबर बोल सकते हैं। तो ग्रेटर स्मॉलर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है असेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग ग्रेटर स्मॉलर फाइंड करेंगे, है ना, सेम लाइक दिस हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए में आपका है 2 रेज़ टू द पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा क्या हो जाएगा 32, यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 3 रेज़ टू द पावर, है ना, 3 है या 3 क्यूब्ड बोलेंगे तो इसका वैल्यू 27 होगा। इसको देख लीजिए, है ना, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं इसको भी, बाकी सब तो सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। तो 2 क्यूब्ड है तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर 9, 3 5 क्या हो जाएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 243, क्या आएगा 243 हो गया। 4 पे एक्सपोनेंट आपका 0 है, मतलब क्या हो गया 1, 2 क्यूब्ड है डेट मीन्स 8, 8 पे एक्सपोनेंट 1 है डेट मीन्स 8, है ना। अब क्या है हमको क्वेश्चन में जो
आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है या पावर भी बोलेंगे इसको, है ना, तो हमको पावर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है या पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ना कि उसका वैल्यू को अरेंज करेंगे, है ना। तो अब क्या हम लोग करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो 2 4 3 क्या है, सबसे बड़ा है ना। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका 1 है ना। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, है ना, 4 रेज़ टू द पावर 0। उससे बड़ा कौन है, देख लीजिए उससे बड़ा आपका 8 है, यानी 2 क्यूब्ड और 8 1, 2 क्यूब्ड 8 रेज़ टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। उससे बड़ा 9 है, यानी 3 स्क्वायर, है ना। उससे बड़ा आपका 16 हो जाएगा ये, है ना, यानी 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और उससे बड़ा 27, डैट मीन्स 3 क्यूब्ड, और उससे बड़ा है क्या है आपका 32, तो 2 रेज़ टू द पावर 5, और सबसे बड़ा कौन है आपका 243, यानी 3 रेज़ टू द पावर 5। ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेंगे, क्योंकि आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पहले भी डिस्कस हो चुका है रैशनल नंबर इंटीजर में भी, इसलिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और मैटर आता है, ठीक है, कि अगर आपके माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 5 का डायरेक्ट माइंड में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना, या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है ना, कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल याद रखिएगा, किसी भी नंबर पे अगर क्यूब्ड है एक्सपोनेंट तो उसको याद रखिएगा, किसी भी नंबर पे स्क्वायर है तो उसको माइंड में रखिएगा, है ना, यानी स्क्वायर क्यूब्ड माइंड में रखिएगा कि किस नंबर का स्क्वायर क्या होगा और किसी नंबर का क्यूब्ड क्या होगा, है ना। तो जब स्क्वायर और क्यूब्ड माइंड में रखिएगा, है ना, तो 2 और 3 टर्म में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से, और बाकी जो टर्म बचेगा उसको भी आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रेटर और असेंडिंग ऑर्डर था, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। इससे रिलेटेड अगर स्मॉलर रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा।